वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी के नीचे कितनी गहराई में जाया जाए कि तापमान जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। देखिए, सर्दियों में कभी कभी देखा होगा, कभी कभी क्या अक्सर ही देखा होगा, जो हम वाटर लेवल नीचे से जो पानी आता है, मान लीजिए समरसेबल का पानी है, तो वो गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के नीचे क्या है, गर्मी, और ऊपर क्या है, सर्दियों में ठंडी हो जाती है। और गर्मियों में क्या होता है, ऊपर गर्म है नीचे ठंडा है। तो ये क्या करता है, तापमान वेरी करता है सर्दी और गर्मियों में। मान लीजिए लावा निकल रहा है नीचे से प्रस्फुटन के दौरान, फिर नीचे से क्या है, लावा नीचे बहुत गर्म है, फिर लावा निकला ऊपर, उसके साथ राख भी निकली, ढेर सारी गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब वो बाहर लावा के क्या है, ठंडा हो गया, काला पड़ गया, डांबर बन गया, क्योंकि ऊपर क्या ठंडा है, नीचे गर्म था, हवा है, एटमॉस्फेयर है, तो सूख गया। तो देखिए, पृथ्वी के नीचे जब जाते हैं हम, तो 32 मीटर जब नीचे जाएंगे तो 32 मीटर में जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, फिर 32 जाएंगे तो 2 डिग्री बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटक रही है, तो करेक्ट है ये। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन ने पृथ्वी को नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया। देखिए, सभी के सभी ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है, बताइए। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। देखिए, पूरा पृथ्वी अगर देखा जाए तो कम से कम लगभग 70% जल का विस्तार है, और 30%, 70 दशमलव कुछ है, और 29 दशमलव या लगभग 30% जो है वहाँ पर स्थल है, मतलब मिट्टी है, धरातल है। बाकी 70% जल का विस्तार है। लेकिन इसमें भी मान लीजिए अपनी अर्थ है, 20 से एक रेखा खींच दी गई 0 डिग्री, ये हो गया इक्वेटर, अपनी भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको। इसको भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। तो ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का होगा दक्षिणी गोलार्ध मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यही पूछ रहा है कि ऊपर जल का विस्तार कितने प्रतिशत है और दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत है क्रमशः। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो जल का साम्राज्य है वो 61% है, ऊपर स्थल ज़्यादा है नीचे स्थल कम है। और जो दक्षिणी गोलार्ध में वो जल का विस्तार ज़्यादा है, कितना है, 81% है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61% तथा 81%। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवशिष्ट चट्टान है। अवशिष्ट चट्टान या इसको कह सकते हैं माउंटेन, कौन सी इनमें से अवशिष्ट। देखिए, एंडीज़ तो है नहीं क्योंकि एंडीज़ वलित है, एंडीज़ वलित है, हिमालय भी यहाँ पर वलित है, यूराल भी यहाँ पर वलित है, तो एक ही बची नीलगिरी। नीलगिरी क्या है, अवशिष्ट है। नीलगिरी अवशिष्ट चट्टान का उदाहरण है। नीलगिरी हो गया, सतपुड़ा हो गया, ये अवशिष्ट चट्टानों के उदाहरण है। तो देखिए, एंडीज़ वलित चट्टान है, हिमालय भी वलित चट्टान है, यूराल भी वलित चट्टान है, और नीलगिरी अवशिष्ट चट्टान है, और सतपुड़ा भी अवशिष्ट चट्टान है। वलित और कौन कौन सी हैं, रॉकी भी वलित है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से एशिया का कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। देखिए, एशिया में बहुत सारे स्थल अवरुद्ध देश हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। लेकिन बांग्लादेश नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश तो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। तो स्थल अवरुद्ध देश कौन कौन से होते, स्थल अवरुद्ध देश का मतलब क्या है, जो स्थल से अवरुद्ध हो। मान लीजिए ये एक कंट्री है और इसकी सीमा किसी भी समुद्र या सागर से ना लगी हो, और इसके चारों तरफ और दूसरे देश हों या कंट्री हो, तो उसी को बोलते हैं स्थल अवरुद्ध देश, किसी महासागर से ना लगी हो। तो देखिए, एशिया के स्थल अवरुद्ध देश होते क्या हैं, जिनकी सीमा समुद्र को नहीं छूती। तो कजाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, मंगोलिया है, नेपाल है, भूटान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है एवं लाओस। अब इनमें देखिए, जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कजाकिस्तान यहाँ पर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश जो है एशिया का कौन सा है, कजाकिस्तान। और लाओस जो है, लाओस वो दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है। ये जो पार्ट है ना, साउथ ईस्ट एशिया, और यह पूरब में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। कौन, लाओस पूरब में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, मतलब कॉलोनी था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश है। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कौन सा देश है विश्व में जो सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ता है। इनमें से हांगकांग, कौन सा है, हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सी नदी प्रशांत महासागर में नहीं गिरती है। प्रशांत महासागर में ना गिरने वाली नदी कौन सी है इसमें। देखिए, आमूर प्रशांत महासागर में गिरती है, एशिया की सबसे बड़ी रिवर है। यांग टीसी क्यांग, ये भी प्रशांत महासागर में गिरती है, और सिक्यांग भी प्रशांत महासागर में गिरती है। इसके अलावा देखा जाए तो हुआंगो, हुआंगो जो है वो भी प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदी है। लेकिन लीना जो है वो प्रशांत महासागर में नहीं गिरती है, लीना प्रशांत महासागर में नहीं गिरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर या कैनाल है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को।
अगर बात आती है पनामा की, पनामा किस किस को जोड़ती है? पनामा जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। बात आती है कील नहर की, कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी सागर को किससे? बाल्टिक सागर से, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एशिया में सबसे लंबी नदी यांगटी सी क्यांग है, करेक्ट, अभी तो बताया। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड है। देखिए करेक्ट है, पहला थाईलैंड है और भारत का इसमें चौथा स्थान है, याद रखिएगा। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं और बैकाल झील कजाकिस्तान में स्थित है। देखिए बैकाल झील कजाकिस्तान में नहीं, इसी जो रूस के एशियाई भाग है ना साइबेरिया, इसी में स्थित है बैकाल झील, तो गलत है ये। और ये करेक्ट है, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील कहाँ पर है? रशिया में है, साइबेरिया में। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एक बार फिर से, उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, लेक सुपीरियर, सुपीरियर करेक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में द ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है, करेक्ट है ये भी। नियाग्रा जलप्रपात सुपीरियर और मिशिगन झीलों के मध्य स्थित है और सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर सी गलत है, क्योंकि नियाग्रा जलप्रपात जो है वो सुपीरियर और मिशिगन झीलों के मध्य नहीं है, बल्कि इरी और ओंटारियो के मध्य है। तो नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटारियो झीलों के मध्य है, ना कि सुपीरियर और मिशिगन के मध्य है। बाकी सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील जिसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। देखिए कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी है ताजे पानी की, कौन सी खारे पानी की सबसे बड़ी, सबसे छोटी, भारत की सबसे बड़ी, सबसे छोटी, इनको आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, मतलब सीधा सीधा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? किम्बरले कहाँ पर है? किम्बरले दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। जोहानसबर्ग कहाँ पर है? ये भी साउथ अफ्रीका में। तो किम्बरले स्वर्ण नगर है और जोहानसबर्ग हीरो का नगर है क्या? एक ही सही सुमेलित है, इसमें 3 गलत होंगे, केवल एक ही सही सुमेलित है। नील नदी का उद्गम स्थल एरल सागर थोड़ी है, गलत है, विक्टोरिया झील है। और किम्बरले जो है ना वो हीरो का नगर है और जोहानसबर्ग जो है वो स्वर्ण नगर है, तो दोनों के दोनों निरर्थक हैं, ये गलत हैं। जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध, जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध, करेक्ट है। ये कहाँ पर है? ये है अफ्रीका में। कहाँ पर है ये? अफ्रीका में। तो अगर इसे करेक्ट करना हो तो नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील, न कि एरल सागर, और दक्षिण अफ्रीका का जोहानसबर्ग स्वर्ण नगर है और दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले हीरो का नगर है। 12वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को कहते हैं? इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैकारू कहते हैं। क्या कहते हैं? जैकारू। नंबर 13 है, माउंट मैकिन्ले पर्वत स्थित है, कहाँ पर है? किस महाद्वीप में है माउंट मैकिन्ले? ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में नहीं है, अंटार्कटिका में नहीं है, ये है उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है माउंट मैकिन्ले। नंबर 14 है, प्रमुख गर्त और उनसे संबंधित महासागर में कौन सुमेलित नहीं है? टोंगा गर्त पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में, सुंडा गर्त हिंद महासागर में, मैरियाना गर्त सभी को पता होगा प्रशांत महासागर में, और प्यूरिटो रिको आर्कटिक महासागर में। देखिए टोंगा गर्त पैसिफिक ओशियन में करेक्ट है ये, और सुंडा गर्त इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर में करेक्ट है। मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है ये विश्व का, प्रशांत महासागर में करेक्ट है, ये गलत हो गया यहाँ पर। प्यूरिटो रिको आर्कटिक महासागर में नहीं है, बल्कि ये अटलांटिक में है। कहाँ पर है प्यूरिटो रिको? अटलांटिक में। तो देखिए टोंगा गर्त पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, इसकी जो गहराई है 9000 मीटर है। उसके बाद सुंडा जो गर्त है वो इंडियन ओशियन में है, हिंद महासागर में, 8152 मीटर इसकी गहराई है। मेरियाना गर्त सबसे गहरा है 11022 मीटर, पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। और प्यूरिटो रिको जो गर्त है वो आर्कटिक में नहीं, अटलांटिक महासागर में है। इसकी गहराई कितनी है? 8392 मीटर में। अगर इनको गहराई के अनुसार डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना हो तो सबसे पहले आएगा मैरियाना गर्त, सबसे पहले आएगा मैरियाना गर्त पैसिफिक ओशियन, उसके बाद आएगा पैसिफिक ओशियन का ही दूसरा टोंगा गर्त, फिर तीसरे स्थान पर आएगा प्यूरिटो रिको गर्त 8392 मीटर, और चौथे स्थान पर सबसे कम गहरा 8152 मीटर सुंडा गर्त इंडियन ओशन या हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? जोनासन डंकन ने नहीं की थी, अल्बर्ट हुक ने नहीं की थी, कैप्टन कुक ने नहीं की थी, कैप्टन जेम्स क्लार्क और रास ने की थी। कब की थी? 1911 में। कैप्टन जेम्स क्लार्क 1911 में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, नील नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है, बिल्कुल ही करेक्ट है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। काहिरा क्या है? मिस्र की कैपिटल है। असवान बांध नील नदी पर बना है, ये भी करेक्ट है।
तो उपरोक्त सभी के सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। कहाँ पर बहती है नील नदी? अफ्रीका में। कहाँ पर बहती है? अफ्रीका में। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। एक प्रश्न आता है, विक्टोरिया झील किन किन देशों से सटी है अफ्रीका के? तो उसका कोड है TKU, मतलब तंजानिया, केन्या और युगांडा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो ग्रेट बैरियर है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र पर स्थित है। यह मूंगे की चट्टान है क्या? ग्रेट बैरियर संसार की सबसे बड़ी कोरल रीफ है क्या? हाल ही में इस पर एक नेशनल पार्क बनाया गया है क्या? बताइए। देखिए, ग्रेट बैरियर के संदर्भ में जो यहाँ पर एक गलत होगा, हाल ही में इस पर एक नेशनल पार्क नहीं बनाया गया है, गलत है ये। ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। ग्रेट बैरियर संसार की सबसे बड़ी कोरल रीफ है और ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र में है और ये मूंगे की चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लवणता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समान, सॉरी फॉर दिस, खरेपन नहीं है, खारेपन। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को आइसोहेलाइन रेखा कहते हैं। मृत सागर की लवणता सर्वाधिक है। तुर्की की वान झील की लवणता सर्वाधिक है। बताइए इनमें कौन सा गलत है? देखिए, लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं तो करेक्ट है। और समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखाएं या आइसोहेलाइन रेखाएं कहते हैं। ये भी करेक्ट है, खारेपन है ये। तुर्की की जो वान झील है उसकी लवणता जो है वो सर्वाधिक है। कितनी है? कम से कम 300% है उसमें लवणता। और बाकी मृत सागर की लवणता सर्वाधिक नहीं है। मृत सागर की लवणता है तो ठीक ठाक, ये दूसरे स्थान पर है, सेकंड सर्वाधिक है, मतलब दूसरे स्थान पर सर्वाधिक है, सर्वाधिक नहीं है। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, सी। तो देखिए, लवणता के संबंध में लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं और समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण या आइसोहेलाइन रेखा कहते हैं। और जो तुर्की की बान झील है उसकी लवणता सर्वाधिक है, कितनी? 300%। और दूसरे स्थान पर है मृत सागर की लवणता कितनी है? 238%। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यापार के दृष्टिकोण से कौन सा महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्तता महासागर है? बताइए कौन सा है? पैसिफिक, हिंद, आर्कटिक या अंटार्कटिक? 2 से 3 सेकंड का टाइम है। इसका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। व्यापार के दृष्टिकोण से जो संसार का सबसे व्यस्ततम महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। क्यों है? देखिए, अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है बहुत कटी फटी है, जिस कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से भी अधिक है। कटी फटी तटरेखा पर अच्छे बंदरगाह, कटी फटी तटरेखा पर अच्छे बंदरगाह होते हैं, जिस कारण ही व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। विश्व के इन देशों को सबसे बड़ी तटीय सीमा के अनुसार घटते हुए क्रम में सजाना है। इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। गुजरात के बाद किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। कम से कम शुरू के दो तो याद रखिए। और उसके बाद किसकी है? महाराष्ट्र की है, तीसरे स्थान पर। अब विश्व में भी याद रखना तो सबसे बड़ी कनाडा की है, याद रखना। जब कनाडा की है तो दूसरा तो कट जाएगा, रूस, ये भी नहीं होगा। सबसे बड़ी कनाडा की है, उसके बाद स्थान आता है इंडोनेशिया का, उसके बाद आता है ग्रीनलैंड का और उसके बाद आता है रूस। विश्व में सबसे बड़ी तटरेखा, ये घटते हुए क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब कितना है? ये किलोमीटर में है। तो कनाडा की सबसे ज़्यादा है, कितनी है? 2,20,080 किलोमीटर। और इंडोनेशिया की कितनी है? 2,02,000 किलोमीटर है कनाडा की। और इंडोनेशिया की कितनी है? 54,716 किलोमीटर। और ग्रीनलैंड की कितनी है? 44,087 किलोमीटर, तीसरे स्थान पर। और रूस की है 37,653 किलोमीटर। तो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। शुरू के दो तो याद रखनी है आपको, कनाडा और इंडोनेशिया। अगर कनाडा ऑप्शन में नहीं है तो इंडोनेशिया की तटरेखा 54,716 किलोमीटर लंबी है।